ए अल्लाह चलो क्या है? दो संख्याओं का अंतर 4 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। तो संख्या दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 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 6 अंतर 4 अंतर 4 योगफल 6 योगफल 6। तो संख्या निकालना, क्या निकालना है? क्या हो रहा है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या है, ठीक है। एगो राम है वो श्याम है, एगो राम और वो श्याम है। ये दोनों का अंतर कितना है? 4। एगो राम है वो श्याम है और ये दोनों का योगफल 6 है। ये दोनों का योगफल 6। राम और श्याम का अंतर 4 और फिर राम और श्याम का योगफल 6। अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ, योगफल मतलब जोड़। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आता? देखो यहाँ क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर। अब कौन कौन संख्या हमको पता नहीं है। शिवम तो क्यों बोला? दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्या है, दो संख्या है। कितना संख्या? और कौन कौन है पता नहीं है। कौन कौन है लेकिन पता नहीं है। कौन कौन है लेकिन पता नहीं है। जब पता नहीं रहता है तो क्या मानते हैं अपने मन से? एगो एक्स और एकदम दूर बोल रहा है, दोनों पता नहीं है। एगो एक्स मान लेंगे, एगो वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए अल्लाह, तुम हल्ले बहुत करता है। फिर देखो यहाँ, ए हल्ला, ए की समझेगा? बोलो करने पर फोकस यहाँ होना चाहिए। और तुम लोग पहले उतारने में बिजी रहता है, उतारने तो पूरा किताबें है, उतार लो। देखो उतारना मेन बड़ी बात नहीं है, समझना मेन बड़ी बात है। ये की बोल रहा है? सबको अच्छा सब इसी रहता है। हल्ला जल्दी है हल्ला, फिर हल्ला। दो संख्या माना संख्या क्या मान लेंगे? बोला तो माना संख्या 100। दो आदमी है इसमें, कितना आदमी है? 2 आदमी। कितना आदमी है? 2 आदमी है ना। ना बोला दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है। अब कौन कौन संख्या हमको पते नहीं है तो मान लेते हैं एक्स वाई। जरूरी नहीं एक्स वाई मानना है, मान लो ए बी, मान लो सी डी, मान लो ई एफ, लेकिन वो अच्छा नहीं बैठता है, ठीक है। एक्स वाई पर अच्छा बैठता है, एक्स वाई पर अच्छा बैठता है। तो क्या बोला? अंतर, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या कितना माने? ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर 4 है। ये दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। कितना है? ये दोनों का अंतर कितना है? 4। और योगफल 6 है। किसका? दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, यानी एगो एक्स फिर ऊपर है वाई। ये दोनों का योगफल कितना है? 4 है। ये दोनों का योगफल कितना है? 6 है। कितना है? 6। कितना है? 6। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं अपने मन से, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें तो एक्स वाई का मान पता चलना चाहिए ना, एक्स वाई का मान पता चलना चाहिए। मान तो नहीं है।
मान तो नहीं है, लेकिन देखो अभी दोनों के अंदर चार आता है कि नहीं, ये देखना है। ए अल्लाह, अब क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो प्लस लाता है उसको माइनस, जो माइनस लाता है प्लस, ठीक है। अरे इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है कि वाई निकालना है। पहले एक्स निकाल लो, पहले एक्स निकाल लो, ठीक है। तो एक्स निकालने क्या करेंगे, इधर रहेगा, इधर कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस घटेगा ना। ए अल्लाह, देखो हमको एक्स निकालना है, पहले एक्स निकाल लो, तो इधर रहेगा, इधर कट जाएगा, कटेगा तो घटेगा, ये वो वाई है, वो माइनस वाई है, तो घटेगा ना, तो इधर नहीं करेगा। देखो ए अल्लाह, जैसे लगा -4 और +4, तो क्या होगा बोलो तो इसको, ए अल्लाह क्या होगा रे, देखो -4 और +4 क्या होगा, या क्या होगा, कुछ होगा, 0 हो जाएगा, -4 होगा। -3 और +3 कितना होगा, 0 होगा। उसे बता दे -y + y क्या होगा, 0 होगा, हो गया 0, तो इधर कट जाएगा, क्या होगा, इधर क्या होगा, कट जाएगा, इधर क्या होगा। अब देखो एगो x क्या x हो गया, 2x ये हो गया, आई बराबर 6 और 4 10, तो यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा, चूंकि x बराबर यहाँ 10 है ना, तो इसमें दो ही गुना में है ना, ये बराबर के बाद अगर भागा आएगा ना, ये यहाँ बचा x, चूंकि x बराबर 10 है, आया रे, ये गुना में बराबर के बाद इधर आता तो क्या होता है, भागम होता है। तो कर दो 5 दूनी 10, यानी x बराबर, अब देखो यहाँ x का मान आ गया 5, x का मान 5, अब ए अल्लाह पढ़ो, देखो यार, ए अल्लाह, अब x का मान 5 आ गया ना, तो समीकरण 1 में दे दो, चाहे समीकरण 2 में दे दो, निकाल लो x का मान, ठीक है। या खत्म हो, यहाँ अपने मन से करेंगे, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है अल्लाह, देखो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है ना, है रे, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। तो किसका मान है, x का मान कितना है, x का मान कितना है, x का मान कितना है, 5 है ना, x का मान कितना है, x का मान 5, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान 5 है, आया ना x का मान, x बराबर 5 का समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ समीकरण 1 कितना है, यहाँ है ना, समीकरण 1 उतार दो, ए अल्लाह, समीकरण 1 उतार दो, यहाँ x - y बराबर 4, है रे, चलो समीकरण 1 है, समीकरण यहाँ है ना, तो समीकरण x के बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में जहाँ x है वहाँ 5 रखना है, जहाँ x है वहाँ 5 रखना है। तो x यहाँ है ना, x यही है ना, यहाँ क्या रखा जाएगा, 5 - y बराबर 4। अब तो इधर y रहेगा, ये 5 इधर है प्लस में, अब बराबर के बाद इधर क्या होगा, ये गुणाम है, गुणाम नहीं है ना, 5 - y, 5 - y बराबर 4, तो 5 प्लस में है, तो बराबर के बाद इधर अगर क्या होगा, ये 4 यहाँ है ना, ये तो आगे करेगा ना, ये माइनस हो जाएगा 5, तो y बराबर -1, अब लो बराबर के बाद कट जाएगा, बराबर के बाद
एक यानी y बराबर 1, y बराबर ए अल्लाह दे देखोगे ठीक है हाँ ए आप देखो यहाँ देखो यहाँ ठीक है y बराबर x बराबर 5 y बराबर अच्छा प्रूफ करो तो यहाँ आता देखो यहाँ आता है यार हाँ प्रूफ कर लेंगे प्रूफ PROVED प्रूफ करो तो ठीक हो रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है अब देखो मेरा हिसाब सही है कि नहीं खुद चेक कर रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है तो दो संख्या कितना माने हैं 1 कितना माने हैं कितना XY कितना माने हैं XY माने तो x का मान कितना आया 5 और अंतर पूछ रहा है ना अंतर मतलब घटाव y का मान कितना है y का मान कितना है जब इतना माने थे ना x माइनस वाई बराबर 4 तो x का मान कितना आया 5 y का मान 1 बराबर 4 अब 5 में से घटेगा 4 बराबर 4 आया दोनों सेम हुआ प्रूफ का मतलब की करना है प्रूफ का मतलब की करना है हम 4 है तुमको भी 4 रहना है हम 5 है तुमको भी 5 रहना है तभी प्रूफ होगा ये हो गया अभी दूसरा कितना माने थे दूसरा का दो संख्याओं का योगफल 6 दो संख्या का योगफल तो दो संख्या का योगफल कितना माने थे समीकरण 2 में कितना माने थे x प्लस y बराबर कितना होता है x को कितना माने थे x बराबर कितना आया ये प्लस है y का मान कितना आया 1 अब 5 है 6 बराबर 6 आया तो x बराबर कितना आया 5 और y बराबर कितना आया 1 यही दोनों का आंसर होगा यही दोनों का आंसर है समझा